फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी स्थान पर एक शव का प्रबंधन कर रहा है। इसके बाद शव को विकृत किया गया और तुरंत दफना दिया गया। थोड़ी देर बाद दृश्य एक व्यक्ति पर स्विच होता है जिसका नाम जैक है। जैक सड़क के किनारे एक कार का इंतजार कर रहा था जो उसे लेने आए। ये थोड़ा अजीब है जब हम देखते हैं कि वहां एक सड़क का संकेत है जो कहता है कि इस सड़क पर किसी को भी सवारी नहीं देनी चाहिए। ये ठीक ठीक नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस सड़क से गुजरने वाली हर कार जैक को सवारी नहीं देती, चाहे वह नए लोग हों या उस क्षेत्र के निवासी। अकेला जैक केवल हार मान सकता था और अपनी भावनाओं को दबाते हुए समय बीतने के साथ चलता रहा। अंत में उसने एक पुरुष और एक महिला को लड़ते हुए देखा। वहां से वह पुरुष तुरंत उन दोनों को सड़क के बीच में छोड़कर चला गया और पूछताछ करने पर पता चला कि इस महिला का नाम वेरोनिका है और वह मूल रूप से फ्रेंच बोलने वाली है। हालांकि वह अंग्रेजी में भी सक्षम और धारा प्रवाह है, जबकि जैक यूनाइटेड किंगडम से है और उसे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती। जैक ने कहा, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है? आपके जानकारी के लिए जैक उस समय फ्रांस में था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह घर जाने वाला था तब सड़क के बीच में कुछ गुंडों ने उसे लूट लिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप उसका सारा पैसा, सेल फोन और वह कार जिसे वह चला रहा था, सब कुछ गुंडों ने लूट लिया। लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसका पासपोर्ट था। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती थी और उसका इरादा किसी अन्य देश में प्रवास करने का था, क्योंकि उस क्षेत्र में उसका कोई नहीं था। उसने जैक को बताया कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु एक पुरानी बीमारी से हो गई थी। जब रात हुई तो उन्होंने जंगल में कुछ समय बिताने का फैसला किया, जहां वेरोनिका ने अपने शरीर को गर्म करते हुए जैक को बताया कि उसने हाल ही में ऑटोग्राफ बनाने का अभ्यास शुरू किया था। कहानी को छोटा करने के लिए सुबह जब जैक उठा तो उसने देखा कि वेरोनिका उसके पास नहीं थी। जैसा कि पता चला, वह महिला एक झील में नहा रही थी। जैक ने यह देखते ही तुरंत झील में छलांग लगा दी। एक साथ झील में नहाने के बाद वे उस क्षेत्र की सड़कों पर पैदल चलते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने स्थिति से हार मान ली थी, तभी उन्हें एक कार मिलती है जो उन्हें सवारी देने की पेशकश करती है। ड्राइवर कहता है, मैं आपको जितना दूर ले जा सकता हूं ले जाऊंगा, लेकिन बहुत दूर नहीं। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती थी और उसे उस व्यक्ति से डर लगने लगा जो उनकी मदद करना चाहता था। वैसे यह व्यक्ति ग्रिजार्ड है। वह उस क्षेत्र का मूल निवासी है और उसे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह नहीं आती। इसलिए उसने जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि वे उसकी पत्नी से मिल सकें जो पहले इंग्लैंड में रह चुकी थी। जैक इस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका और वे तुरंत उस व्यक्ति के घर चले गए। वहां पहुंचने पर जैक और वेरोनिका का स्वागत ग्रिजर्ड की पत्नी मैरी ने किया। वहां से मैरी ने जैक को उसके बेडरूम में भेज दिया, जबकि ग्रिजार्ड ने वेरोनिका को उसके बेडरूम में भेजा। मैरी के जाने के बाद जैक, जो पहले से ही थक चुका था, तुरंत बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। जब जैक जागा तब तक रात हो चुकी थी। फिर उसे एक डिब्बे के बारे में उत्सुकता हुई जिस पर ग्रिजार्ड का नाम लिखा था। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें ग्रिजार्ड और मैरी की जवानी की कई तस्वीरें थीं। इतना ही नहीं, डिब्बे में एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर भी थी। जैक ने जो देखा उसके आधार पर वह बहुत आश्वस्त था कि ग्रिजर्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद न तो जैक और न ही वेरोनिका ने घर में किसी लड़के या लड़की को देखा था। रात के खाने के बाद जैक जानबूझकर वेरोनिका के पास गया, जो घर की बरामदे में सिगरेट पी रही थी। करीब आने के लिए वेरोनिका ने उसे बताया कि उसका एक भाई हुआ करता था, लेकिन दुख की बात है कि जब वे दोनों एक खेत में लुका छिपी खेल रहे थे तब उसका भाई एक ट्रैक्टर से कुचल गया था। फिर जैक घर के अंदर लौट आया और उस रात ग्रिजार्ड के साथ टीवी देखने लगा। उस समय जैक ने कहा कि उसे जल्द से जल्द ग्रिजार्ड के घर से निकलना होगा, क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए इंग्लैंड वापस जाना था। साथ ही वेरोनिका भी अपने जीवन को जारी रखने के लिए अन्य देशों में प्रवास करने की योजना बना रही थी। इसके बाद जैक ने ग्रिजार्ड के बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन ग्रिजार्ड ने अजीब तरह से जवाब दिया कि उसके कोई बच्चे ही नहीं हैं। फिर जैक को आश्चर्य होने लगा कि उसने पहले अपने कमरे में जिस तस्वीर में बच्चे को देखा था वह किसका था। निश्चित रूप से जैक ग्रिजार्ड के बयान से हैरान था, लेकिन वह परेशान नहीं करना चाहता था और तुरंत सोने चला गया। जब जैक अगले दिन सुबह जागा तो उसने ग्रिजार्ड के घर से निकलने से पहले नहाने का फैसला किया।
हालांकि उस सुबह घर में स्थिति अजीब तरह से शांत थी। इसके अलावा वेरोनिका भी वहां नहीं थी। जैसे ही जैक ज्यादा सोचने लगा, तभी ग्रिजार्ड अचानक एक हथौड़ा लिए हुए प्रकट हुआ। ग्रिजार्ड ने तब कहा कि वेरोनिका उस सुबह पहले ही चली गई थी और उसे जैक को जगाना उचित नहीं लगा, जो सो रहा था। ग्रिजार्ड के कहने से जैक को ग्रिजार्ड के कार्यों पर और अधिक शक होने लगा। हालांकि ग्रिजार्ड ने स्वीकार किया कि उसने अभी अभी दरवाजे का कवर ठीक किया था। अंत में जैक ने ग्रिजार्ड के शब्दों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जब उसने वेरोनिका द्वारा लिखा गया एक पत्र देखा, जो उसने घर छोड़ने से पहले लिखा था। पत्र पढ़ने के बाद जैक परेशान हो गया। उसने कहा, शायद यह सबसे अच्छा है। अप्रत्याशित रूप से पत्र से जैक को यह महसूस होने लगा कि कुछ गलत था। अधिक विशेष रूप से वेरोनिका के ऑटोग्राफ उस ऑटोग्राफ से मेल नहीं खाते थे जो उसने तब देखा था जब वे सड़क के किनारे फंसे हुए थे। दुर्भाग्य से जैसे ही वह इस अजीबता को महसूस करने वाला था, तभी जैक को अचानक किसी ने पीट कर बेहोश कर दिया। जब वह जागा तो उसे पहले से ही एक पिकअप कार में ले जाया गया था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहां से पता चला कि जैक को जानबूझकर बांधकर और अपहरण करके एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ले लिया था, जिसका नाम डेलाक्रोइक्स था। जैक को तुरंत एहसास हो गया कि वह एक साइकोपैथ के अड्डे में था। इसके अलावा डेलाक्रोइक्स ने भी ज्यादा जानकारी नहीं दी और उसे खाने की एक प्लेट दी, और यह पता चला कि डेलाक्रोइक्स द्वारा जैक को दी गई सारी धमकियां सिर्फ डराने के लिए थीं। उसने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि जैक उस समय उससे लड़े नहीं। इसके बाद जैक के हाथ की रस्सी खोल दी गई और डेलाक्रोइक्स ने उसकी तस्वीर एक कैमरे से ली। मुझे नहीं पता कि उसकी तस्वीर लेने का क्या मतलब था। फिर डेलाक्रोइक्स ने उसे वापस पिकअप ट्रक में ले गया और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा दिया। यह यहीं नहीं रुका। डेलाक्रोइक्स ने उसे एक सिरिंज से बेहोश करने का भी इरादा किया, जो उसने तैयार की थी। सौभाग्य से जैसे ही जैक को इंजेक्शन लगने वाला था, डेलाक्रोइक्स का ध्यान चूल्हे की ओर गया, जो अभी भी जल रहा था और धुआं निकाल रहा था। वहां से जैक ने तुरंत जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की और उस व्यक्ति के निशाने से जितना दूर हो सकता था चला गया। बहुत दूर चलने के बाद जैक अंततः ग्रिजार्ड के घर वापस पहुंच गया। फिर उसने मैरी और ग्रिजार्ड को फिर से देखा, जो घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके जाने के बाद जैक सीधे घर में गया और वेरोनिका की तलाश करने लगा, और वाकई वेरोनिका एक कमरे में बंद थी। बिना देर किए जैक ने उसे तुरंत रिहा कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रिजार्ड और मैरी उस समय घर वापस आ गए थे। मैरी ने कहा, वह लड़की इस घर को नहीं छोड़ सकती। सौभाग्य से वे दोनों घर से भागने में सफल रहे। हालांकि उनकी भागने की बात मैरी और ग्रिजार्ड को पता चल गई, जो घबरा गए थे। अंत में वे बच नहीं सके क्योंकि वे सिर्फ भाग रहे थे, जबकि मैरी और ग्रिजार्ड कार से उनका पीछा कर रहे थे। नतीजतन जैक और वेरोनिका के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्हें मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करना पड़ा। वेरोनिका ने उस समय हार नहीं मानी थी। उसने तुरंत जैक को लेकर एक केबिन की ओर भागने का फैसला किया। फिर उन्होंने उस केबिन में छिपने का फैसला किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह केबिन डेलाक्रोइक्स का था और वह भी केबिन में पहुंच गया था। दूसरी ओर डेलाक्रोइक्स उस समय भ्रमित हो गया जब वेरोनिका ने उसके सामने खुद को दिखाया। उस समय जैक ने डेलाक्रोइक्स को एक शॉटगन से धमकी दी, जिसके कारण वह फिसल गया और एक नुकीले लोहे में फंस गया। यह नहीं पता कि वेरोनिका वहां क्या योजना बना रही थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने जैक को एक तिरपाल से छिपा दिया था। इसके अलावा वेरोनिका डेलाक्रोइक्स की मौत से अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर उसके सीने में एक चाकू घोंप दिया। इसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी केबिन में दाखिल हुए। ग्रिजार्ड ने तुरंत वेरोनिका से फ्रेंच में बात की। वेरोनिका ने उसे पिताजी कहा। वास्तव में वह अभी भी वेरोनिका को उसकी बचपन की शक्ल में कल्पना कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वेरोनिका ने जैक से शुरू से ही झूठ बोला था। यही बात ग्रिजार्ड के साथ थी, जिसने जैक को बताया था कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि वास्तव में वेरोनिका उसकी बेटी थी। इस समय यह पता चला कि वेरोनिका एक सीरियल किलर थी, जो बिना किसी कारण के किसी को भी मार सकती थी। इसके अलावा वेरोनिका ने अपने छोटे भाई को भी बेरहमी से मार डाला था और लुका छिपी खेलने के बाद उसका शव विकृत कर दिया था। इसलिए फिल्म की शुरुआत में हमें एक शव और उसका हत्यारा दिखाया गया था, और वह व्यक्ति वेरोनिका थी। लेकिन दुर्भाग्य से जैक स्थिति से पागल हो चुका था।
और वह अब मैरी और ग्रिजार्ड की बात नहीं सुनना चाहता था, जो वास्तव में वेरोनिका के माता पिता थे। दुर्भाग्य से मैरी, जो सिर्फ जैक को अंग्रेजी में बताना चाहती थी, उसे वेरोनिका ने तुरंत पीट कर बेहोश कर दिया। फिर केवल ग्रिजार्ड बचा था। उस समय ग्रिजार्ड और कुछ नहीं कर सकता था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वह केवल हार मान सकता था। वेरोनिका और जैक के जाने के बाद फिल्म समाप्त होने से पहले वेरोनिका जैक को देश से दूर ले गई। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी, जबकि जैक को भी उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था। जैक को अभी भी नहीं पता था कि उस महिला द्वारा उसे भी मार दिया जाएगा। मूल रूप से फिल्म की शुरुआत से ही हमें सड़क के संकेतों के बारे में संकेत दिया गया था, जो किसी को भी सवारी देने से मना करते हैं। हम मान सकते हैं कि सड़क के संकेत वेरोनिका, जो एक साइकोपैथ लड़की है, ने पहले क्या किया था यह बताते हैं। उसने कई बार अपने माता पिता से भागने की कोशिश की थी, इसलिए ग्रिजार्ड को मजबूरन वह साइन बोर्ड लगाना पड़ा ताकि उसकी बेटी को क्षेत्र से बाहर सवारी न मिले। इतना ही नहीं, ग्रिजार्ड और मैरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को जेल हो। दूसरी ओर, वे यह भी नहीं चाहते थे कि हर महीने मौतों की संख्या बढ़ती रहे। इसीलिए ग्रिजार्ड डेलाक्रॉइक्स को, जो एक कसाई के रूप में काम करता था, जैक को नशीला पदार्थ देकर बंदरगाह तक ले जाने के लिए भुगतान करने को तैयार था। मुझे आश्चर्य है कि ग्रिजार्ड, मैरी या डेलाक्रॉइक्स ने जैक को तुरंत क्यों नहीं बताया कि वेरोनिका एक हत्यारी थी। जब मैं पहले के दृश्य पर विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि वे पहले से ही जानते थे कि जैक को वेरोनिका पर ज्यादा भरोसा होगा, जिसने शुरू से ही पीड़ित का नाटक किया था और जैक को अपनी कहानियां सुनाई थीं। ठीक है दोस्तों, ये 2015 की फिल्म द रोड गेम का रिकैप था। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।